ऐसी एक संभावना है। तो 3 साल का आपको गैप मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चा 2011 से होमगार्ड की भर्ती आई नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जितने भी हमारे होनहार सिपाही भाई हैं और जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन अगर नहीं हो पाया, तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बढ़िया वैकेंसी आपको आ रही है। आपको पता होगा कि यूपी होमगार्ड भर्ती का ट्रेंड काफी दिनों से चल रहा है। जैसा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं 60,244 की जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के थोड़ी सी देरी हो रही है। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इसका जो नियमावली है बहुत जल्द आप लोगों को रिलीज होने वाली है। अब इसका क्राइटेरिया कुछ जान लेते हैं कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जो फॉर्म है वो कब तक आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है भाई कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए ये भर्ती बहुत अच्छी है। और आपको पता होना चाहिए सारा का सारा क्राइटेरिया इसका यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसा ही रहने वाला है। सैलरी आपको यहाँ पे अच्छी खासी है और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो भी आपका बिल्कुल यूपी पुलिस जैसा ही है। एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, आपका एज क्राइटेरिया, हाइट, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल यूपी पुलिस जैसा ही है। यहाँ देख सकते हो फॉर्म इसके कब तक आएंगे। तो फॉर्म भाई इसके जून में, आप मान के चलिएगा जून में आप लोगों को फॉर्म इसके देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि मई में ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं 60,244 वाले सभी अभ्यर्थी। तो जून में इसका फॉर्म आना संभावित है। कितने पदों पर भर्ती हो रही है, तो ये पद भाई कितने हैं, 44,000 प्लस आपके पद हैं। और इतने पदों पर भर्ती हो रही है, तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही शामिल हैं। तो मेल फीमेल का क्या क्राइटेरिया है वो भी हम बात करेंगे। अब योग्यता की बात करते हैं। योग्यता इसमें क्या है, तो योग्यता आपको पता है बेसिकली जितनी भी पुलिस की भर्तियां हैं अधिकतर 12th बेसिस ही है। तो यहाँ पे भी आप लोगों का 12th बेसिस ही यहाँ पे मांगा गया है। 12th 10th आपके पास में होना चाहिए, ये आपकी योग्यता यहाँ पे रहने वाली है। उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा में आपके 18 से 22 एज यहाँ पे मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि 3 साल का आपका जो गैप है ये आपको देखने को जरूर मिले, क्योंकि आपका 18 से 25 तक ये देखने को मिल सकता है। तो ऐसी एक संभावना है। तो 3 साल का आपको गैप मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चा 2011 से होमगार्ड की भर्ती आई नहीं है। तो हो सकता है कि 3 साल का एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिले। दूसरा हमें बात करते हैं हाइट की। तो हाइट जैसा आपका यूपी पुलिस के अंदर 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का है, उसी बेसिस पे यहाँ पे फीमेल का 152 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भाई आपका जो हाइट क्राइटेरिया है वो बिल्कुल एज इट इज यूपी पुलिस की तरह ही है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बढ़िया रखिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में आपको बता दूं कि सिलेबस में यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आप लोगों ने अगर रेडी कर रखा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अगर आपने पहले की है, तो भाई जो आपकी यूपी की तैयारी है वही आपकी यहाँ पे काम आने वाली है। जैसा कि आप समझ सकते हो, जीके आपका यहाँ पे रहने वाला है, मैथ आपका यहाँ पे रहने वाला है, रीजनिंग आपका यहाँ रहने वाला है और हिंदी आपका रहने वाला है। ये ही सिलेबस है जो आप अभी तक यूपी पुलिस के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सैलरी क्या होगी। तो सैलरी देखिए, सैलरी यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट का टाइम है, जैसा कि 7वां वेतन चल रहा है, 8वां वेतन अभी लागू होने में टाइम है। तो 7वें वेतन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट टाइम है 918 प्लस तक यहाँ पे आप लोगों का भी डेली वाइज का जो भत्ता है वो यहाँ पे मिल रहा है। डेली वेजेस की जो सैलरी है होमगार्ड की 918 प्लस में है, ये अभी इंक्रीज होगी। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की 30,000 के समथिंग आप लोगों को यहाँ पे सैलरी भाई मिलने वाली है। 30,000 तो अच्छी खासी इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं फिजिकल का। तो फिजिकल का भाई वही आपका 4800 मीटर की रनिंग आप लोगों को कितना, 4800 मीटर रनिंग आपको भाई कितने में, 25 मिनट में, 25 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होगी 48 मीटर की रनिंग। लड़कियों के लिए अगर बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए वही 2400 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी कितने में, बताइए कितने में, 14 मिनट में। ये क्राइटेरिया आप लोगों का है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न वही है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बात करते हैं मेल एंड फीमेल के जो पद हैं। तो भाई मेल फीमेल के लिए यहाँ पे 80% तो आपके रहेंगे किसके, मेल के, और 20% रहेंगे आपके फीमेल के। यानी कि 8,000 तक पद आप लोग मान सकते हो कि फीमेल के लिए 8,000 पद आने वाले हैं और 36,000 पद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे मेल कैंडिडेट के। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी थी और बहुत जल्द आप लोगों की भर्ती देखने को मिलेगी। तो अपनी तैयारी को, अपने स्टेमिना को बहुत अच्छे से अभी से लगा लो, क्योंकि भर्ती ज्यादा समय नहीं देगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।